गर्मियों में गाय भैंस का दूध 10 लीटर से 15 लीटर करने का नंबर 1 फार्मूला। बहुत इस तरह के जो दिखते हैं पशुपालकों को अब गर्मियों में सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, जिसकी वजह से जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें दूध की मात्रा क्या होती है, अचानक डाउन हो जाती है। जिस तरह से यदि आपकी गाय भैंस 20 लीटर दूध दे रही थी तो उसकी अचानक दूध की मात्रा हाफ यानी 10 लीटर पर आ गई है। 15 लीटर वाली गाय है वो 10 लीटर या 7-8 लीटर पर आ गई है। तो बहुत बड़ी समस्या पशुपालक हैं उनको ये बनी हुई है। तो आप अपनी गाय भैंस का यदि दूध जो 15 लीटर दे रही थी उसमें अचानक यदि 10 लीटर आ गए तो वापस उसको 10 लीटर से 15 लीटर पर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको नंबर 1 फार्मूला बताऊंगा जो कि सेफ रहेगा पशु के लिए और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करिए, मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाना। ये वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर जरूर करना ताकि उनके पशु में किसी भी तरह की दिक्कत है उनको वो कंट्रोल आसानी से कर सकें। देखो, गर्मियों में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें पशुओं में दूध की सबसे बड़ी समस्या बनी रहती है। दूध पशुओं में अचानक डाउन होता है और आप उसे खिलाते पिलाते भी हैं फिर भी पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती है। तो इसके पीछे बहुत इस तरह के कारण होते हैं जिसकी वजह से पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती। एक तो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो एलिमेंट्स उनकी कमी आना, साथ में आपके पशु के शरीर में पानी की कमी आना, और साथ में यदि आप अपने पशु को जो गर्मियों में सही देखभाल नहीं कर रहे हैं या सही खाना पीना, यदि आप अपने पशु को दाना चारा नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से आपके पशु में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि आप अपने पशु में गर्मियों में एक तो गर्मी का जितना हो सकता है आप ध्यान रखें, साथ साथ में आप अपने पशु को दिन में आप जितनी बार 2 से 3 बार आप अपने पशु को नहलाएं। यदि आप जहाँ पर भी यदि ठंडी छाँव में रखते हैं तो उस स्थिति में आप अपने पशु को नहलाएं। एक तो सुबह सुबह ही आप अपने पशु को नहला दें, सूर्य की प्रकाश निकलता है किरणें, उनसे पहले ही आप अपने पशु को अच्छी तरह से नहला देना चाहिए। और उसके बाद में आप जहाँ पर भी आप बाड़े में आप अपने पशु को रखते हैं, बहुत ज़्यादा यदि आपके पशु में गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी बाहर हो रही है तो उस स्थिति में भी आप अपने पशु को नॉर्मल पानी का उपयोग करके आप अपने पशु को नहलाना चाहिए। लेकिन कब नहीं नहलाना चाहिए, यदि आप बाहर यदि पशु को रख रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लू की चपेट में पशु आ रहा है तो वहाँ पर आपको दोपहर के समय में उन पशु को नहीं नहलाना चाहिए, वरना अन्यथा दिक्कत भी हो सकती है। जहाँ पर नहलाएं, जहाँ पर यदि आप अपने पशु को अच्छे बाड़े में रखते हैं, खुला हवादार बाड़ा है, छाया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर आप अपने पशु को या तो ड्रिप आती हैं उनकी सहायता से आप अपने पशु के शरीर पर पानी डाल सकते हैं बीच बीच में, ताकि उनका टेम्परेचर और नॉर्मल बना रहे। साथ में आप अपने पशु को हरे चारे का उपयोग करना है, जितना हो सकता है आप गर्मियों में हरे चारे का उपयोग करें। हरे चारे के अंदर पर्याप्त मात्रा में जितनी भी हरा चारा खिलाएंगे तो आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन जिस एरिया में हरा चारा नहीं होता है तो आप अपने पशु को जो मैं बता रहा हूँ वह भी देना है। हरा चारा यदि आपके एरिया में होता है तो वहाँ पर आप अपने पशु में गर्मियों में हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे कि पशु का डाइजेशन भी बना रहता है और पशु के पाचन भी सही बना रहता है। तो उस स्थिति में खिलाएं। अब देखो, गर्मियों में यदि आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके पशु के लिए आप गुड़ का उपयोग करें। देखो, गुड़ के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है जो कि यदि आपके पशु की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। तो आप गर्मियों में यदि आप अपने पशु को गुड़ खिलाना है तो क्या करना है कि 100 ग्राम आप अपने पशु के लिए गुड़ लेना है, यानी 100 ग्राम आपको गुड़ लेना है। 100 ग्राम गुड़ को आप 1 लीटर पानी में घोलना है, यानी 100 ग्राम गुड़ लिया उसको 1 लीटर पानी में घोल लिया, और उसके साथ आपको 25 ग्राम से लेकर के 30 ग्राम उस गुड़ में आपको नमक ऐड कर देना है। नमक आप ऐड कर सकते हैं जिस प्रकार से कोई सा भी नमक हो वह नमक आप ज़रूर ऐड करें। 25 से 30 ग्राम नमक ऐड करके आप उसी जिस प्रकार से 2 से 4 घंटे तक उसमें पानी में ही रहने देना है, और फिर आप अपने पशु को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके देना है। जो मैंने आपको बताया कि यदि जिस प्रकार से यदि आप शाम को यदि आप जो अनाज दे रहे हैं तो सुबह यदि आप अपने पशु के लिए गुड़ जो नॉर्मल ठंडा पानी होता है उसमें भिगो लें और वो शाम को खिला दें, और शाम को भिगाया हुआ आप अपने पशु को सुबह यदि बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिक्स करके आप अपने पशुओं को गर्मियों में देते रहें।
कोई भी नुकसान नहीं करेगा। गुड़ की तासीर गर्म होती है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो पशुओं की गुड़ गर्मी नहीं करेगा, पशु में दूध की मात्रा ज़रूर बढ़ाएगा यदि, और दूध की मात्रा कम नहीं करेगा। मेन कारण तो ये कि पशु में दूध की मात्रा बढ़े तो बढ़े, लेकिन सबसे ज़्यादा कारण है कि जो पशु दूध दे रहे हैं उनमें दूध की मात्रा बहुत डाउन हो जाती है, तो उसकी दूध की मात्रा को डाउन नहीं करेगा। दूध जितना बना हुआ है उतना पशु का बना रहेगा। जिस प्रकार से 20 लीटर दूध देने वाली गाय है तो वह उतना दूध देती रहेगी, ताकि आपके पशुओं में दूध की मात्रा कम न हो और आपको ज़्यादा नुकसान न देखने को मिले। तो ये तो आपको करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको जौ का उपयोग करना है। जौ बहुत ज़्यादा मात्रा में आप उपयोग करें। जौ की तासीर ठंडी होती है, पशु में दूध की मात्रा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, चाहे आप अपने पशुओं को देंगे तो जो आप अपने पशुओं को दें, जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु उनको 1 केजी से लेकर के 3 केजी पर डे आप अपने पशुओं को जो को क्या कर लेना, आपको दल लेना है। दलने के बाद में आप जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें भिगो करके आप अपने पशुओं को जो दे सकते हैं, गर्म करके नहीं देना है, आप भिगो लेना है। जितने जैसे 2 से 4 घंटे यदि आप कोई भी अनाज भिगोते हैं जिसमें अनाज अच्छी तरह से जो भीग जाए, उस स्थिति में आप जो उन पशुओं को देना है। और जो मैंने गुड़ का घोल, नमक का घोल बताया, वह आप जो दे रहे हैं उसमें आपको मिक्स कर देना है। यानी 1 केजी जो आप सुबह दे दिया, 1 केजी जो आप शाम को दे रहे हैं, जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं, ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है, और उनके साथ आपको जो मैंने गुड़ बताया, जो नमक बताया, वो साथ में ऐड करके सुबह और शाम आप अपने पशुओं को दें। गर्मियों में दूध की मात्रा तो कम होगी ही नहीं। आप अपने पशु में, जिन पशु में दूध की मात्रा कम हुई है उसको आप पहले की तरह दूध की मात्रा ले सकते हैं। कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। सबसे बेस्ट और सेफ आपके लिए ये नुस्खा है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि एक पाउडर ज़रूर ऐड कर दें। यदि वह पाउडर यदि आप अपने पशुओं के लिए ऐड करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। क्योंकि पाउडर यदि आप दे रहे हैं तो कि उसके अंदर कुछ इस तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, और कुछ उसके अंदर फैट की मात्रा भी होती है बाईपास की, ताकि आपके पशु में अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको जिस प्रकार से एक पाउडर आता है, एनर बूस्ट पाउडर, जो कि एनिमिक्स फार्मा का ये एनर बूस्ट पाउडर आता है, इस पाउडर का उपयोग आप अपने पशुओं में कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट इस पाउडर का मिलता है। तो ये पाउडर आप अपनी जो गाय भैंस हैं उन्हें आप 100 ग्राम पर डे, यानी 100 ग्राम आप पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। ज़्यादा दूध देने वाली है तो उन्हें 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम, लगातार गर्मियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या जिनमें दूध की मात्रा कम हुई तो लगातार 15 दिन आप अपने पशु में इसका उपयोग ज़रूर कराएं। कम दूध दे रही हैं, जिनका बॉडी वेट कम है, तो उन्हें आप 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम, लगातार 15 दिन आप कंटिन्यूटी आप उपयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 महीना भी आप अपने पशु में दे सकते हैं, यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट यदि आपके पशु में लेना है, कि ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान देखने को न मिले। तो आप यदि आप साथ में एनर बूस्ट पाउडर भी ऐड करते हैं दाना मिश्रण के साथ, तो आपके पशु में ज़रूर दूध की मात्रा बढ़ेगी, कम बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सेफ है, चाहे आपका प्रेग्नेंट पशु हो, दोनों सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहेगा ये पाउडर। नुकसान किसी भी तरह का नहीं है, एनर्जी को बूस्ट करेगा। किसी भी तरह की स्थिति में यदि आपके पशु में दूध की मात्रा कम हुई है, ताज़ा ब्याई हुई है, प्रेग्नेंट है, गर्मी है, सर्दी है, किसी भी तरह की मौसम में कमी है, तो उसमें भी आप इस पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको वैसे मिलते हैं, इसी तरह वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।